प्रिंस प्लीज वहीं रहो कोने पे रहो, बस वहीं रहो। बहुत बहुत स्वागत है भाई जी आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई जी। आज प्रिंस का प्यार लेके आए, आपके साथ ही है वो भाई वहाँ साथ ही है भाई जी आपके स्वागत है आपका। वो श्याम प्यारे की जय, वो पाके प्यारी लाल की जय, हमारे के सारे की जय, बोलो दिले घोड़े वाले की जय। रेडी है ये मैडम हमारे गुरु जी हैं। बिल्कुल ही रेट्स में डिबेट है। अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी आप लेते हैं तो सरकार ने पहले रेट कम रखे हुए हैं, लेकिन आम जनता, आम लोग चाहते हैं कि और भी रियायत मिले, क्योंकि डीजल पेट्रोल की गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियों से सस्ती है। तो आम लोगों की चॉइस ये है कि वो उसी बजट में अगर वो आए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो उम्मीद है आने वाले समय में ये बजट कम होगा और बेहतरीन व्यवस्थाएं लोगों को मिलेंगी। मेरे हस्बैंड जी ने, प्रिंस मंगला जी ने, इन्होंने एक शोरूम खोला है मेरी डिमांड पर ही। मुझे इलेक्ट्रिक स्कूटी चाहिए थी और ये आगे आने वाली सभी महिलाओं के लिए भी बहुत बहुत सूटेबल रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि नो हेलमेट, नो लाइसेंस, और जो सारी लेडीज़ के लिए बहुत एक कंफर्टेबल चीज़ होती है कि लिया और निकल गए। तो बस थैंक यू कि इन्होंने इतना बड़ा काम किया सभी लेडीज़ के लिए। चलान भी नहीं कटेगा इस। मैं समता सिंगला गुरुग्राम से अखिल भारतीय महिला अग्रवाल सम्मेलन की जिला अध्यक्ष। आज प्रिंस मंगला जी के शोरूम पे आए हैं, हमारी शिखा भाभी जी हैं। इन्होंने आज जो ये शोरूम का उद्घाटन किया है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का, 2 व्हीलर्स का, इसकी बहुत बहुत ढेर सारी अनंत आकाश भर इनको शुभकामनाएं। भगवान करे हमेशा आगे की आगे तरक्की करते रहें। आज एक शोरूम खुला है, कल को आपके 4 शोरूम हो गुड़गांव में, और माता जी के नवरात्रे चल रहे हैं माता रानी के, तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा सब पर बनी रही। अरे गुरु जी का कुछ करवा दो। मैं गजेंद्र गुप्ता, असिस्टेंट गवर्नर रोटरी, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन हरियाणा का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। मेरे को जिम्मेदारी दी हुई आदरणीय गोपाल सर जी ने। आज ये शोरूम जो खोला है आदरणीय राजेंद्र मंगला जी ने और प्रिंस मंगला जी ने, ईवी इलेक्ट्रिक स्कूटर मंगला स्कूटर्स के नाम से इन्होंने खोला है। मैं पूरे परिवार को नवरात्रों के शुभ दिन पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि जब मंगला परिवार ने आज ये पर्यावरण से जुड़े हुए लोग हैं, मंगला जी, प्रिंस मंगला जी जो हमारे हैं, रोटरी के महासचिव भी हैं, हमारे क्लब से, हरियाणा से, गुड़गांव के युवा के महासचिव भी हैं, ये वैसे ही पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, हमेशा काम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आज इन्होंने एक काम और बढ़िया किया कि यह इलेक्ट्रॉनिक स्कूटरी का आज इन्होंने खोला है। मैं इनको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और दिन रात चौगनी तरक्की करें। धन्यवाद। पूरे देश भर में ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रदूषण पर काबू पाया जाए, और उसी कड़ी में जगह जगह पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के शोरूम खोले जा रहे हैं। गुरुग्राम में भी एक ऐसा ही शोरूम खुला है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो मैं मंगला परिवार को, प्रिंस मंगला जी को बधाई दूंगा। और क्योंकि देखिए गुरुग्राम एक मिलेनियम सिटी है और पोल्यूशन की समस्या, मुझे लग रहा है अगर
हरियाणा की बात करें या देश की बात करें, गुरुग्राम उसमें नंबर 1 है, क्योंकि इंदौर सिटी सबसे स्वच्छ और स्वस्थ है, लेकिन गुरुग्राम बहुत पोल्यूटेड है। तो एक अच्छा प्रयास है, सरकार भी निरंतर प्रयास में लगी हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन चलें, और इलेक्ट्रिक वाहन ज़्यादा चलेंगे तो पोल्यूशन है, चाहे वो डीजल पेट्रोल का जो समस्या है, इसके अलावा जो पोल्यूशन बढ़ता है उसका भी फ़र्क पड़ेगा। आप लोगों की टीम और विधायक जी की द्वारा क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं कि गुरुग्राम को पोल्यूशन मुक्त करने में मदद की जाए? देखिए, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी नितिन गडकरी जी की बात करूं तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन सड़क मंत्री हैं, जिन्होंने इतनी सड़कों का जाल बिछाया और पोल्यूशन के लिए जितना वो काम कर रहे हैं। अभी तो हम इलेक्ट्रिक देख रहे हैं, आगे आगे उन्होंने एथनॉल और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने एक प्रक्रिया शुरू की है। मुझे लग रहा है भविष्य में आने वाले समय में केंद्र की जो योजनाएं हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय मंत्री नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में, ये समस्या बहुत जल्दी सोल्व होने वाली है। इलेक्ट्रिक के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें बाजार में आ रही हैं जो हमारे पोल्यूशन को ख़त्म करेंगी। आप लोग किस तरह से प्रयास कर रहे हैं? ये मौजूदा विधायक सिंगला जी किस तरह से कर रहे हैं? देखिए, गुरुग्राम भी उसी कड़ी का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर केंद्र सरकार कर रही है, हमारी हरियाणा सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो विधायक जी भी उसी कड़ी के अंदर जो बेहतरीन अपनी तरफ से हो सकता है। आप भी अगर यहाँ गुरुग्राम में खड़े हैं तो शोरूम का उद्घाटन गुरुग्राम में ही हो रहा है, तो विधायक जी भी ये चाह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन, ये तो स्कूटी है, स्कूटी के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ हमारी जो चलें। लेकिन अभी थोड़ा सा रेट इलेक्ट्रिक गाड़ियों का महंगा है, अगर थोड़ा सा ये बजट में आ जाएगा तो बहुत बेहतरीन रहेगा, इससे पोल्यूशन का फ़र्क पड़ेगा। और इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक फ़ायदा और भी है, इसमें किसी प्रकार के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, कोई आरटीओ से कागज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई नंबर की ज़रूरत नहीं है। तो विधायक जी भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार में समाहित है, और उन्हीं के प्रयासों से कहीं ना कहीं और भी शोरूम खुलेंगे, उम्मीद है। और सरकार से विधायक जी का भी प्रयास है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के रेट कुछ कम आए, जिससे कि आम जनता के आम बजट में वो गाड़ियाँ आ सकें। है ये सब इलेक्ट्रॉनिक का जमाना आ गया है, स्कूटी रखी गई है, कहाँ पर इसी शोरूम में खुला है, जगह बताएं पहले, और क्या कुछ बात है? ये मंगला ईवी स्कूटर के नाम से सिविल लाइन बर्फ़ खाने के अंदर अपोजिट नेहरू स्टेडियम पे आज इसकी ओपनिंग हुई है। और इलेक्ट्रिक स्कूटी के इसके अंदर हमारे पास 5 मॉडल हैं, पाँचों मॉडल अलग अलग हैं, अलग अलग उनके अंदर खूबियाँ हैं। स्टार्टिंग के 3 मॉडल बच्चों के हिसाब से बने हुए हैं, जिनके 10 इंची टायर हैं, और वो उसमें 25 और 35 की स्पीड है। क्या इस स्कूटी के अंदर बच्चे जो स्कूटी चलाएंगे क्या उसमें लाइसेंस या हेलमेट की नहीं, इन स्कूटी के अंदर ये नॉन आरटीओ व्हीकल हैं, इनके अंदर ना बच्चों को लाइसेंस की ज़रूरत है, हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए, क्योंकि हेलमेट अपनी सेफ्टी है। ना इसके अंदर रजिस्ट्रेशन है और ना ही पोल्यूशन है, पोल्यूशन फ्री है और साउंड फ्री है। और सबसे बड़ी बात कि गुड़गांव जैसे शहर में जो इतना पोल्यूशन है, ये पोल्यूशन फ्री है। ये स्टार्टिंग रेंज अपनी 55,000 रुपये से स्टार्ट है और 75,000 रुपये तक हाईएस्ट मॉडल है इसका। हाँ जी, बजाज से हमारे पास फाइनेंस की सुविधा है, और 2 बैंक 1-2 दिन में और चालू हो जाएंगे, जिनसे ये स्कूटी फाइनेंस होगी। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा सारे साइन बोर्डों पे है, बाकी 9871058076, उस हिसाब से आप कोई भी कांटेक्ट कर सकता है और आके विजिट कर सकता है शोरूम पे। मतलब हर तरीके की फैसिलिटी स्कूटी के अंदर अवेलेबल है, जो 2 व्हीलर के अंदर होनी चाहिए। और आपके शोरूम और कहीं भी इसके अलावा? शोरूम अभी ये पहला ओपन हुआ है, बाकी जैसे जैसे गुड़गांव की जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा, वैसे वैसे और ओपन होते हो जाएंगे। क्या ये आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है या? नहीं, ये हमारी ट्रेडिंग है जी, ये मंत्रा कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है, मंत्रा ई बाइक्स, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप हमने ली है। प्रोफेशनल्स हैं ये लोग, तो ये लोग मैं कहता हूँ कि गुरुग्राम के भले में भी काम कर रहे हैं, और हमारे स्वास्थ्य को देखते हुए भी, क्योंकि हमारे डीपी भाई भी स्वास्थ्य पर काम करते हैं, हमारे गजेंद्र गुप्ता जी रोटरी ब्लड के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और आज महाराज श्री का आशीर्वाद लेकर के इसको गठन किया है। मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ। मैं गुड़गांव के लोगों को कहना चाहता हूँ कि एक बार विजिट जरूर करें, और एक स्कूटी आप प्रयास करके, ये बजट में भी है, सभी को लेनी चाहिए। धन्यवाद। पर्यावरण की बात करूँ या मेडिकल की बात करूँ, आम जनता सबसे बड़ी बात है फोर्ड गुड़गांव के अंदर जो कूड़े का खत्ता बना होता है, उसको लेके जो आप जो काम कर रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल्स की बात करो, जो आम मरीज है वो वहाँ तक पहुँचता है, कहीं क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि देखो गुरुग्राम के अंदर सबसे बड़ी समस्या है कि एक हॉस्पिटल था जो गुड़गांव के फोर्ड बीच में था, वो यहाँ बंद हो चुका है। अब लोग कैरियर की तरफ जा रहे हैं, उसका कारण क्या है? आपने 3 विषय इसमें जोड़ दिए हैं। सबसे पहले तो मैं मंगला परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, एक बहुत अच्छी शुरुआत यहाँ पे हुई है। मुझे ऐसा लगता है जैसे नवीन भाई ने कहा, हमारे को छोटी छोटी चिंता करनी पड़ेगी और छोटे छोटे प्रयास करने पड़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक स्कूटी हमारे हर घर में होनी चाहिए,
और स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हमारे आजकल देखेंगे आप, लंग्स की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। लंग्स पहले समस्याओं में आता ही नहीं था, लेकिन जैसे कि हमने कोरोना समय में देखा, तो इसका सबसे बड़ा कारण प्रदूषण ही है। और प्रदूषण बचाने के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप यहाँ पे है, तो हमारे को सबको इसकी एक स्कूटी लेनी चाहिए और प्रयोग करना चाहिए। दूसरी चीज़, स्वस्थ रहने के लिए मैं कहता हूँ कि हमारे को तो छोटे छोटे प्रयास करना चाहिए। आज हम स्वस्थ रहने के लिए मॉर्निंग वॉक करने जाना चाहिए, लेकिन मॉर्निंग वॉक आप जाके देखिए कितनी धूल मिट्टी, कितना कुछ है और कितना हमारा पर्यावरण प्रदूषित है। तो हमारे को जो हमारे नैतिक फर्ज है उनको निभाना पड़ेगा। हमारे को स्वच्छता के लिए, स्वास्थ्य के लिए हमारे छोटे छोटे योगदान देने पड़ेंगे। सरकारी अस्पताल की आपने बात करी है, निश्चित तौर पे मैं तो हमेशा हर मंच से कहता हूँ कि गुड़गांव के 4 कोनों में बड़े बड़े अस्पताल होने चाहिए। हमारे नवीन भाई से भी कहूँगा कि भाई थोड़ा और जोर लगा के जल्दी जल्दी अस्पताल बनवाएं। लेकिन अच्छा है कि प्रस्तावित है, सारी चीज़ें चल रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ मामला अटका हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि जरूर होना चाहिए। कैनविन फाउंडेशन भी एक तरह से सरकार की बी टीम है, हम सरकार के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए काम करते हैं। तो जहाँ थोड़े पैसे में अच्छा स्वास्थ्य कैसे मिले, हमारे सरकारी अस्पताल वाली सुविधाएं मिले और कम मैदान अस्पताल की सुविधाएं मिले और सरकारी रेट में मिले, ऐसी कैनविन फाउंडेशन ने व्यवस्था की है। आप सभी का कैनविन फाउंडेशन वहाँ पे जरूर स्वास्थ्य लाभ लेना चाहिए। और किसी तरह की सर्जरी हो, किसी तरह का भी कोई इलाज हो, वहाँ पे आप आके देखेंगे जरूर, वहाँ पे एक अच्छा आपको माहौल मिलेगा, अच्छा एक एटमॉस्फेयर मिलेगा। माँ शीतला की प्रार्थना से 1200 से 1300 के करीब पेशेंट वहाँ पे रोज आते हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। तो माँ शीतला और हमें ताकत दे, हम इसी तरह लगे रहेंगे। भाई साहब धर्मानी परिवार भी यहाँ पे है, मंगला परिवार भी है, डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता जी, सोनू त्याग जी, हम सब मिल के, नवीन भाई और सब मिल के गुड़गांव के विकास के लिए, तरक्की के लिए हम काम करते हैं। तो और हम आगे इसी तरह लगे रहेंगे। आप सभी मीडिया के साथ भी इसमें साथ देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी के क्या कुछ विशेष है? देखिए, आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत, हमारे गुड़गांव का सबसे बड़ा मुद्दा कि हमें पर्यावरण को कैसे सही रखना है। आज गुरुग्राम हमारे देश के दूषित शहरों में से एक हो गया है। आदमी कहीं भी रहता है, सबसे पहले लाइन ऑर्डर को देखता है कि वहाँ पे लाइन ऑर्डर कैसा है, और उसके बाद वो देखता है कि पर्यावरण कैसा है। वैसे तो आज गुड़गांव आईटी के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, आज फूड इंडस्ट्री के क्षेत्र में एक हब बनता जा रहा है। बहुत सी अपॉर्चुनिटी गुड़गांव के अंदर है, लेकिन हमारे गुड़गांव का जो पर्यावरण है वो बड़ा ख़राब रहने लग गया है। यहाँ का AQI लेवल देखो, यहाँ पर दिवाली के बाद तो कुछ दिन ऐसे आते हैं कि आंखों में जलन होने लग जाती है। अब इस पर्यावरण को ख़राब होने का कारण क्या है और इस पर्यावरण को ठीक कैसे करना है। पर्यावरण का ख़राब होने का कारण भी हम हैं, और पर्यावरण को ठीक करने के लिए कोई और नहीं आएगा, उसके लिए हम सबको इसके लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और उसी कड़ी में आज पूरे मंगला परिवार को बधाई देना चाहता हूँ, भाई प्रिंस मंगला जी को, जिन्होंने आज एक बहुत अच्छा स्टेप, और ये स्टेप मैं कहता हूँ कि गुड़गांव के पर्यावरण को सही कर सकता है, क्योंकि हमारा गुरुग्राम कॉलोनियों में बसता है, ज़्यादातर सेक्टर सोसाइटी गांव में बसता है। तो यहाँ पर लोकल यूज़ के लिए सबसे बढ़िया इलेक्ट्रिक स्कूटी है, और मैंने भी अपने घर में इलेक्ट्रिक स्कूटी को मैं इस्तेमाल करता हूँ। इलेक्ट्रिक स्कूटी, और ये इलेक्ट्रिक स्कूटी आपको खर्चा भी कम, मैं कहता हूँ कि आपका समय भी बचेगा और आपका पर्यावरण, क्योंकि पर्यावरण सही रहेगा तो हम सही रहेंगे। तो मैं पूरे मंगला परिवार को बधाई देना चाहता हूँ। और इसके बारे में अगर आप इसकी पूरी डिटेल को जानेंगे तो ये करीबन 3 या 4 घंटे चार्ज करने के बाद करीबन 70-80 किलोमीटर चल पाएगी। इसमें ना कोई ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत है, ना किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, और पोल्यूशन तो बिल्कुल ही जीरो है। देखो कितनी बड़ी बात, मतलब एक काम, एक प्रयोग करना है और 3 काम हो जाएंगे हमारे। तो हमारे को ना चालान कटेगा, और साइकिल की साइकिल, स्कूटी की स्कूटी, और तेल का तेल बचेगा, प्रदूषण का प्रदूषण बचेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हर आदमी को ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए। आज की तारीख में एक के घर में 4-4, 5-5 गाड़ियाँ होने लग गई। आजकल 5 बच्चे हैं तो 5 अलग अलग गाड़ियों में जाने लग गए। लेकिन हमें दोबारा धरातल पर आना पड़ेगा, साइकिल का, इलेक्ट्रिक स्कूटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और इसके लिए हमारे देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आदरणीय नितिन गडकरी जी, वो भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात भी करते हैं, और उनकी बात करने के बाद काफ़ी चेंज भी आया है। आज गुड़गांव में कई शोरूम भी बन गए हैं, लेकिन क्योंकि सदर बाज़ार हमारे गुड़गांव का एक हार्ट है,
और ये जो इलाका है सिविल लाइंस का, बर्फ़ खाने का, पटेल नगर, फ्रेंड्स कॉलोनी का, ये ईजी टू रीच भी है। श्याम सर्वप्रथम हमारे प्रिंस जी को, उनके समस्त परिवार को, मंगला परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जैसे कि सुना, यहाँ पर समाज सेवी भी हैं, हमारे डॉक्टर साहब भी हैं और यहाँ पर सभी उपस्थित हैं। तो आध्यात्मिक स्तर से भी हम किसी न किसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में सेवा कर रहे होते हैं। तो माता शीतला की भूमि है, गुरुओं की भूमि है, उस माध्यम से भी इस जगह को स्वस्थ रखना भी, स्वच्छ रखना भी और यहाँ पर प्रदूषण को कम करना भी, इस सभी सेक्टर्स में सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। और उसमें हमारे मंगला परिवार ने हमारे मंगला ईवी स्कूटर्स के माध्यम से आपके गुरुग्राम में एक नई पहल आरंभ करी है, जिसको कि आज के समय में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो ये कहीं ना कहीं प्रदूषण को भी कम करेगी। और यहाँ पर उपस्थित है हमारे डॉक्टर साहब भी, तो वो औषधकारों के डॉक्टर्स के द्वारा भी यहाँ पर आपके स्वास्थ्य के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी और समाज सेवी के रूप में हमारे नवीन जी भी यहाँ उपस्थित हैं। तो नवीन जी समाज सुधारक के रूप में भी, समाज सेवा के निमित्त भी सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ पर त्रिवेणी बह रही है। आध्यात्मिक भूमि को पवित्र रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए भी प्रार्थना है माँ शीतला के भूमि पर। और यहाँ जो अस्वस्थ हो उनको स्वस्थता प्रदान करने के लिए डॉक्टर साहब हैं। जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पर देखते हैं, ट्रैफिक से लेकर के गंदगी, उन सब चीज़ों को कम से कम करने के लिए हमारे नवीन जी यहाँ उपस्थित हैं। और इसमें एक छोटी सी पहल जो बहुत बड़ा कार्य कर रही है, ईवी स्कूटर्स के माध्यम से, इलेक्ट्रिक स्कूटीज के माध्यम से, उससे क्या होगा कि प्रदूषण कम होगा ही होगा। तो त्रिवेणी संगम यहाँ बह रहा है, जहाँ आप यहाँ उपस्थित हैं और बहुत बहुत मंगल बधाई। आप सभी प्रकार से सभी क्षेत्रों में स्वस्थ रहें, आनंद में रहें। ऐसी मंगल प्रार्थना से माँ शीतला के चरणों में प्रणति प्रणाम निवेदित करते हुए आप सबको जय श्री श्याम।